सोचो, अगर आप लोगों के पास एक वैल्यू है तो आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर करोगे, उसको यूज करोगे और आगे बढ़ जाओगे। लेकिन जब आप लोग गूगल में आपकी जॉब लग जाती है, अमेजोन में आपकी जॉब लग जाती है और आप रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाने लगते हो, तो जब आप कोई रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर बनाओगे तो आपका एक यूजर नहीं होगा, थाउजेंड्स ऑफ यूजर होंगे, करोड़ों यूजर होंगे, उनके नाम भी एक वैल्यू है। जब आपको हजारों वैल्यूज को स्टोर करना है तो क्या करोगे? हजार वैल्यूज को स्टोर करने के लिए हजार अलग अलग वेरिएबल्स बनाओगे, लेकिन ये तो आपके कोड को बहुत ज्यादा मेसी और कॉम्प्लेक्स नहीं बना देगा। तो यही जो एक प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। वेलकम टू प्रोफेसर अनप्लग्ड, एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए, डेटा स्ट्रक्चर्स इन पाइथन। डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या है? जैसा इसका नाम है, डेटा स्ट्रक्चर्स। जब हमको हमारे पास जो मेसी और रो डेटा है उसको किसी एक डिफाइंड स्ट्रक्चर्स में रखना है, ताकि जब हम इसको एक्सेस करना चाहें तो इजीली एक्सेस कर पाए, तब हम लोग यूज करते हैं पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स को। बेसिकली पाइथन के पास चार मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं: लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। सबसे यूजफुल डेटा स्ट्रक्चर्स इसीलिए हैं क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स आपको एक बहुत ही बड़ी फ्रीडम देते हैं, और वो फ्रीडम ये है कि सिर्फ एक वेरिएबल यूज करके आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। वैसे तो एक डेटा स्ट्रक्चर और है जो आप लोग अभी तक शायद पढ़ चुके होंगे, दैट इज एरे। ठीक है, लेकिन एरे के साथ दिक्कत क्या थी पता है? कि आप एरे में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर तो कर सकते हो, लेकिन वो सारी की सारी वैल्यूज सेम डेटा टाइप की होनी चाहिए। बट ये जरूरी तो है नहीं कि रियल वर्ल्ड में आपको सारी वैल्यूज सेम टाइप की मिलेगी, है ना? तो इसका सॉल्यूशन हमको लाके देते हैं ये चार डेटा स्ट्रक्चर्स, व्हिच इज लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी। तो अब देखो, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग अगेन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें काम कर रहे हैं डेटा के साथ। और जब हम लोग डेटा के साथ काम कर रहे हैं तो उस डेटा को कहीं पे स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी एक स्ट्रक्चर में स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर सिर्फ स्टोर करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस डेटा को जब भी उसकी जरूरत पड़े तो एक्सेस करना, उसमें कुछ चेंजेस करना, कुछ डिलीट करना, कुछ ऐड करना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो आज का वीडियो एंड तक देखना, तो आपके लिए ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। डन है? और इसके बाद आपको डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, दैट्स माय गारंटी। तो बढ़ते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ और चालू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। लेट्स गो। ठीक है, तो पाइथन में हम लोग देखने वाले हैं चार डेटा स्ट्रक्चर, विच इज लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। वैसे तो 70% ये चारों डेटा स्ट्रक्चर सेम होते हैं, लेकिन जो डिफरेंस 30% का है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमको बताता है कि कब किस टाइप के डेटा में, किस टाइप की एप्लीकेशन में हमको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। लिस्ट कब यूज करना चाहिए, टपल कब यूज करना चाहिए, सेट कब यूज करना चाहिए और डिक्शनरी कब यूज करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट। लिस्ट बहुत सिंपल होता है, आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने देता है। आपका जो डेटा टाइप है वो कुछ भी हो सकता है वैल्यूज का, वो आपको मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यू भी स्टोर करने देता है, वो आपको डुप्लीकेट वैल्यूज भी स्टोर करने देता है। प्लस लिस्ट जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, म्यूटेबल होता है। अब व्हाट डू आई मीन बाय म्यूटेबल? म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप एक बार आपने कोई लिस्ट बना दी, उसमें वैल्यू स्टोर कर दी, अब आप उसको आगे जाके चेंज भी कर सकते हो। आपको कोई वैल्यू चेंज करनी है, लेट्स से आपने गलती से डाल दिया 50 लेकिन आपको डालना था 60, तो आप उसको लिस्ट एग्जीक्यूट करने के बाद भी चेंज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिस्ट का। लिस्ट बनाते कैसे? आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करने का ट्राई करता हूँ। डन है, डन है, दिख रहा है आपको? जब भी आपको लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो आपको यूज करने पड़ते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि किस डेटा स्ट्रक्चर के लिए किस टाइप का ब्रैकेट यूज होता है, क्योंकि सिर्फ ब्रैकेट ही है जो डिफाइन करता है कि ये लिस्ट है या सेट है या टपल है या डिक्शनरी है। आप ब्रैकेट चेंज करोगे, खत्म। अगर आपने इधर पैरेंथेसिस कर दिया तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये लिस्ट है, और फिर वो उसको लिस्ट के तरीके, हाँ, लिस्ट की जैसे नहीं, लेट्स से लिस्ट जैसा एक्सेस नहीं कर पाएगा। डन है? तो जब लिस्ट की बात हो रही है तो लिस्ट में हम लोग यूज कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट। अब जैसा मैंने आपको बताया कि जो लिस्ट होती है, लिस्ट में आप मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने यूज किया है 1 3, मतलब आपको जो भी वैल्यूज लेनी हो, और जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा लाइक दिस, तो आपकी लिस्ट आपको प्रिंट हो जाएगी। डन है? अगर मुझे इसी लिस्ट की लेंथ चेक करनी है कि लेट्स से मेरे पास जो लिस्ट है उसकी लेंथ कितनी है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा लेंथ मेथड का, एंड जब मैं ये करूंगा तो मुझे
लिस्ट की लेंथ मिल जाएगी। अब यहाँ पे एक टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जब मैंने इस पर्टिकुलर लिस्ट की लेंथ प्रिंट कराई तो कितनी प्रिंट हुई? 5 प्रिंट हुई। यानी कितनी वैल्यूज होनी चाहिए मेरे लिस्ट के अंदर? 5। तो कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 और 5। लेकिन जब हम इसको इस तरीके से गिन रहे होते हैं 1 2 3 4 5 तो ठीक है, लेकिन पाइथन में और डेटा स्ट्रक्चर में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग। यानी कि पूरे डेटा स्ट्रक्चर में कौन से पर्टिकुलर वैल्यू किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम उस वैल्यू को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, और इंडेक्सिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। यानी कि सेम लिस्ट में जब मैं इंडेक्सिंग करूंगा या इंडेक्सिंग काउंट करूंगा तो वो कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। तो जो ये मेरी वैल्यू है ये 1, ये मेरे कितने इंडेक्स पे? 0th इंडेक्स पे, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स एंड देन फोर्थ इंडेक्स। तो जब मैं इसकी लेंथ फाइंड करूंगा तो लेंथ आएगी 5। लेकिन जब बात करूंगा इंडेक्सिंग की तो कितने इंडेक्स है इसके अंदर? 4 इंडेक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके जब आप कुछ भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट वगैरह करोगे जहां पे डेटा आ रहा है तो इंडेक्सिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डन है डेटा को एक्सेस करने के लिए। अब लेट्स से कि मुझे मेरी जो लिस्ट मैंने बनाई है उस पर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है। लेट्स से कि मैंने एक लिस्ट बनाई है और मुझे ये करना है कि उसकी थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करो। तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? तो वो इस तरीके से आप कर पाओगे। प्रिंट करा है मैंने मेरी लिस्ट का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में 3। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा ये है इंडेक्स नंबर। क्या है? इंडेक्स नंबर। तो अब ये मेरी लिस्ट में थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो मुझे रिटर्न करेगा। तो देखते क्या है वैल्यू? ये 0 0 पे 1 है, फर्स्ट पे 3 है, 2 पे 45 है और थर्ड इंडेक्स पे क्या है? ASSDF। थैंक यू कुछ। तो अब मैं जब इसको शिफ्ट एंटर करूंगा तो आपको थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो रिटर्न मिल जाएगी। यहां तक क्लियर है? गुड। जब मैंने अभी आपको बताया कि लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है, मतलब एक बार लिस्ट बन गई उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हो। तो लेट्स से मुझे ये करना है कि यार मेरी जो सेकंड इंडेक्स पे 45 है ना उसकी जगह पे मुझे 50 चाहिए, मुझे 45 नहीं चाहिए। तो मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा? उसके लिए आप कर सकते हो ये, आपने आपके लिस्ट का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने इंडेक्स नंबर लिखी, कौन सी इंडेक्स नंबर जो आपको चेंज करनी है, और इज इक्वल टू करके वैल्यू कि कौन सी वैल्यू चेंज कर, मतलब क्या नई वैल्यू आपको करनी है। ठीक है, जब मैं इसको करूंगा प्रिंट तो आप देखोगे कि जो 45 था सेकंड इंडेक्स पे अब उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 50। अगर हमें स्ट्रिंग से नंबर में चेंज करना तो भी हम कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हो आप। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अभी सेकंड इंडेक्स में 45 था, ठीक है 45 है यहाँ पे, अब मैंने 50 किया नंबर, लेकिन मुझे यहाँ पे 45 की जगह पे चाहिए लेट्स से एप्पल। एप्पल यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि लिस्ट आपको कोई भी डेटा टाइप अलाउ करता है। क्लियर है? पक्का? श्योर है? अब लिस्ट में एक और चीज होती है दैट इज अपेंड। अपेंड का मैं आपको मतलब बता देता हूं। अपेंड का मतलब होता है किसी भी नई वैल्यू को या किसी भी नए आइटम को आपकी लिस्ट में ऐड करना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपेंड कोई भी नई वैल्यू को लिस्ट के एंड में यानी कि आखिरी में ही ऐड करेगा, बीच में कहीं पे भी आप नहीं करवा सकते। अपेंड का मतलब ही ये होता है कि अपेंड करो, यानी कि इतनी लिस्ट है अब उसको अपेंड कर दो, यानी कि खींच दो, जहां पे वो खत्म हो रही है उसमें एक और चीज ऐड कर दो, दैट इज अपेंड। देखो जैसे कि मैंने एक वेरिएबल लिया x, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी हेलो वर्ल्ड, और मेरी जो लिस्ट थी एलिस उसमें मैंने अपेंड कर दिया x को, तो अब मेरी लिस्ट के एंड में क्या हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड अपेंड हो जाएगा। लेट्स सी, सी हो गया? इजी? क्लियर है? इस तरीके से आप लिस्ट के साथ खेल सकते हो, और बहुत सारी मेथड्स होती हैं लिस्ट की, लेकिन अगर आपको वो सारी मेथड्स पूरा देखना है तो आपको हमारा पाइथन की सीरीज वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पहला डेटा टाइप हो गया, विच डेटा स्ट्रक्चर हो गया, आई एम सो सॉरी, डेटा टाइप भी बोल सकते हैं बट ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गया लिस्ट। दूसरा है हमारा टपल। ठीक है, अब लिस्ट और टपल, टपल भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है जो आपको मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल डेटा टाइप की वैल्यूज स्टोर करके देगा। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? लिस्ट में हम कैसे ब्रैकेट यूज कर रहे थे? स्क्वायर ब्रैकेट। टपल में हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स, जो आपको ठीक लगे आप बोल सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे क्या है? पैरेंथेसिस। ये डिफरेंसेस लिख लो, याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत सारी एडवांस चीजें सीख जाते हो लेकिन बेसिक्स में गलतियां कर देते हो। ठीक है,
अब लिस्ट और टपल, ठीक है, ये टपल बन गया, मैंने पैरेंथेसिस यूज किया, इसके अंदर वैल्यूज ले ली, इसको प्रिंट कराना है, वही सेम प्रिंट का यूज करके आपने प्रिंट करा दिया। मुझे अगर टपल के अंदर की किसी वैल्यू को एक्सेस करना है, जिस तरीके से लिस्ट में किया था, सेम टपल का नाम और इंडेक्स नंबर, और ये मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो दे देगा। मिल गई। अब मोस्ट इंपोर्टेंटली, लिस्ट में मुझे सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी 45, उसकी जगह पे एप्पल करना था, तो हो गया था। क्या मैं ये सेम काम टपल के साथ कर सकता हूँ? चेक करते हैं। मैंने टपल लिया, जो मेरे टपल का नाम था, इंडेक्स जहां पे मुझे चेंज करना है, और वैल्यू जो मुझे चेंज करनी है। लेट्स सी क्या ये क्या करता है। ओह, एरर। क्या बोला? टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब कि जो टपल होता है, टपल, वो आपको वैल्यूज को चेंज करने नहीं देता। मतलब कि टपल क्या होता है? इम्यूटेबल। लिस्ट क्या था? म्यूटेबल। टपल क्या होता है? इम्यूटेबल। डन है? समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये, कि टपल आपको वैल्यूज को चेंज नहीं करने देगा। अब सपोज करो, सपोज क्या करो, इमेजिन करो, लिस्ट यूज होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, टपल यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। लेकिन टपल जब बनाया तो ये डिफरेंस क्यों रखा कि वो वैल्यूज को चेंज नहीं करने देगा एक बार जो वैल्यूज बन गई वो? सपोज करो कि गवर्नमेंट के पास जो डेटा है, आपके आधार कार्ड का डेटा, ठीक है, एक बार आपका आधार कार्ड का डेटा स्टोर हुआ, ठीक है, अब किसी ने गलती से, अगर उससे कुछ गलती हो गई और किसी का आधार कार्ड नंबर उससे चेंज हो गया, तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत बड़ा। तो जब आप ऐसी एप्लीकेशन से ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हो जिसमें आप चाहते हो कि एक बार जो डेटा स्टोर हो वो फिर कभी चेंज ना हो, तो आप यूज करते हो टपल। समझ रहे हो? ये होते हैं रियल लाइफ एग्जांपल इसका, ये है इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कि जब आप ऐसी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना रहे हो जहां पे यू वांट कि मैंने एक बार जो डेटा एंटर किया वो उसी तरीके से रहे, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो आप यूज करोगे टपल का। बट अगेन देखो, चेंज करना और अपेंड करना दोनों अलग चीजें हैं। आप चेंज नहीं कर सकते बट कुछ नया ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो इट्स लाइक दैट। अच्छा, हमने नहीं किया था, ठीक है, कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं अगर टपल में कुछ अपेंड करना चाहूं, कुछ नया, वैसे तो टपल अपेंड को नहीं सपोर्ट करेगा आई थिंक। चलो, क्या नाम था हमारे टपल का? टपल 2 टप। अरे सॉरी, हमें वेरिएबल लेके नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा अपेंड को वो। अपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो नहीं, मतलब कि अपेंड जो मेथड होती है वो लिस्ट के पास है, ठीक है, लेकिन टपल के पास अपेंड नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम टपल एक बार जो बना दिया उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। हम टपल में ऐड कर सकते, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। जो वैल्यू ऑलरेडी है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नई वैल्यू को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, डन है। तो ये था लिस्ट, ये था टपल। अब हम लोग करेंगे सेट। डन है, एक चीज हो गई म्यूटेबल, दूसरी चीज थी इम्यूटेबल। अब बात करते हैं सेट की। सेट अगेन अब मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट और टपल है। जो सेट होता है, अगेन डिफरेंस याद रखो, सेट में यूज होते हैं कर्ली ब्रेसेस। लिस्ट में कौन से ब्रैकेट यूज हो रहे थे? स्क्वायर वाले। टपल में पैरेंथेसिस, और सेट में कर्ली ब्रेसेस। क्लियर है? इतना याद रखना। 1 23 2 3 3 4 23 और एसटीएफ। अब देखो, लिस्ट आपको हर डेटा टाइप अलाउ कर रहा था, म्यूटेबल था, आपको डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहा था। टपल हर डेटा टाइप अलाउ कर रहा था, डुप्लीकेट अलाउ कर रहा था, बट म्यूटेबल नहीं था। सेट डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा और हर डेटा टाइप अलाउ करेगा। डन है? याद रखना, क्या सेट डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करता। जैसे मैंने सेट बनाया 1 23 और यहाँ पे 23 रिपीट हो रहा है। जब मैं इस सेट को प्रिंट कराऊंगा, सी उसने एक 23 को काट दिया, रिमूव कर दिया। तो ये जो सेट होता है वो इस टाइप की एप्लीकेशन है, उस तरीके की सॉफ्टवेयर में यूज होता है कि जहां पे आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो तो यू वांट कि डेटा डुप्लीकेट ना हो। समझ रहे हो? तो ये होता है इसका रियल लाइफ यूज केस। बस अगेन इफ यू वांट टू डू, देखो कि अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि 23 पे 23 की जगह पे चाहिए 20, तो क्या ये करके देगा? चेंज करके देगा? देना तो चाहिए। मतलब कि टपल और सेट ये दोनों क्या है आपके? इम्यूटेबल। और लिस्ट क्या है आपका? म्यूटेबल।
और टपल और सेट में क्या डिफरेंस है? टपल आपको डुप्लीकेट अलाउ करता है और सेट आपको डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। डन है? क्लियर है? ये था आपका सेट ऑब्जेक्ट। अच्छा, अभी आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ठीक है, अगर मुझे सेट और टपल दोनों ही कुछ भी चेंज करना अलाउ नहीं करते, लेकिन जब सपोज करो, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक टपल बनाया मैंने, उसमें मैंने एक डेटा ऐड किया, वैल्यूज ऐड कर दी, और वैल्यूज ऐड करने के बाद मुझे पता चला कि यार ये तो मुझसे गलत वैल्यू ऐड हो गई है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन टपल तो हमको चेंज करने नहीं देता। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? वैल्यू डिलीट कर देंगे। मुझे वैल्यू चेंज करनी है, क्या करेंगे? सोचो थोड़ा, तब तक के लिए मैं अब डिक्शनरी पे जाता हूँ, ये माइंड में रखना क्वेश्चन। अब आता है हमारा फोर्थ डेटा टाइप विच इज डेटा स्ट्रक्चर विच इज डिक्शनरी। अगेन अब देखो, अभी तक के जो तीन हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़े, लिस्ट, सेट और टपल, ये आपने देख लिए ऑलमोस्ट सेम थे। डिक्शनरी स्लाइटली डिफरेंट है इन तीनों से, क्योंकि डिक्शनरी सिर्फ वैल्यू को स्टोर नहीं करता, डिक्शनरी स्टोर करता है की और वैल्यू की पेयर। डन है? आप लोगों ने मोबाइल डिक्शनरी वगैरह देखी होगी, जहां पे नाम होता है, नंबर होता है, नाम होता है, नंबर होता है। तो जो नाम है वो क्या है? की, और जो नंबर है वो क्या है? वैल्यू। तो डिक्शनरी हमेशा आपकी की और वैल्यू पेयर को स्टोर करता है। जैसे कि ये मैंने एक डिक्शनरी बनाया, अगेन कर्ली ब्रेसेस यूज होता है यहाँ पे भी। इसमें मेरी जो आगे मैंने लिखा है वो हो गया मेरी की, और जो पीछे लिखा है मैंने वो क्या हो गया? मेरी वैल्यू। अगेन ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, और ये की है, ये वैल्यू है। अच्छा, की स्ट्रिंग नंबर कुछ भी हो सकता है, वैल्यू भी स्ट्रिंग नंबर कुछ भी हो सकता है। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, लेट्स से लाइक दिस, डन है? अब मैं डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की है उसमें से किसी भी की को यूज करके उसकी वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। डन है? जैसे कि देखो, ये डिक्शनरी है मेरी डिक्ट1, उसमें ये मेरी की है, मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ की का नाम लिखूंगा, जो भी नाम होगा की का, और उससे मेरी वैल्यू मिल जाएगी, लाइक दिस। क्लियर है? अब मुझे अगर किसी वैल्यू को चेंज करना है, सपोज कि यहां पे मैंने जो की थी की, और उसकी वैल्यू क्या थी? 23। नाउ आई वांट कि इस 23 की जगह उसकी वैल्यू चेंज हो जाए और हो जाए वैल्यू। तो वो मैं कैसे करूंगा? लाइक दिस, मैंने एक डिक्शनरी ली, की का नाम लिखा जो मुझे चेंज करनी थी जिसकी वैल्यू, और नई वाली वैल्यू लिखी, एंड व्हेन आई डू दिस, सी उसकी वैल्यू चेंज हो गई। क्लियर है? डन है? अब मुझे मेरी जो ऑलरेडी बनी हुई डिक्शनरी है ये वाली, इसमें कोई नई की वैल्यू पेयर ऐड करनी है, कुछ नई की वैल्यू पेयर ऐड करनी है, अपेंड करना है, मतलब अपेंड करना है, मतलब बेसिकली बोल सकते हो, बट वो मतलब नहीं होता क्योंकि अपेंड सिर्फ लास्ट में होता है। मुझे कोई नई की वैल्यू पेयर ऐड करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? जस्ट लाइक दिस, आपके डिक्शनरी का नाम, जो नई वाली की ऐड करनी है उसका नाम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, एंड व्हेन यू डू दिस, डन है, हो गया आपका की वैल्यू पेयर ऐड। इजी है, इजी है। तो ये थी आपकी चारों डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, सेट, टपल और डिक्शनरी। एंड द थिंग इज कि मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि जब मैंने एक बार टपल बना दिया, मैंने एक बार सेट बना दिया, अब उसकी वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि वो तो इम्यूटेबल है। तो अगर मुझे उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो कैसे करेंगे? ट्रिक है ना? इसकी ट्रिक बहुत इजी है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। अब मैं आपको इस वीडियो में टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ाऊंगा। अभी तक आप लोगों ने टाइप कास्टिंग देखा होगा कि इंटीजर को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ टाइप कास्टिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, कि आप एक डेटा स्ट्रक्चर को टाइप कास्ट करके दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम टपल को पहले कन्वर्ट करेंगे लिस्ट में, फिर उसकी वैल्यू चेंज करेंगे, फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे वापस से टपल में। इजी। लेकिन ये करना कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो की जो भी चीज आपने पढ़ी वो आपको यूजफुल लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपको हेल्प करेगा, तो खुद तो पढ़ो ही पढ़ो, अपने दोस्तों का भी भला करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, प्रोफेसर अनप्लग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलने वाली है यहाँ पे, प्लस हमारे अनप्लग टॉक्स भी मिलने वाले हैं। तब तक के लिए एंजॉय, नहीं करना है तो मत करो, कर लेना भाई।